गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी सिक्स्थ क्लास, इसमें हम बेटा सेकंड चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको नोट्स में से एक्सप्लेन करूँगा। जो आपको सेकंड चैप्टर के मतलब सेकंड जो चैप्टर है वो आपको पता ही है कि सेकंड और थर्ड को कंबाइन करके बनाया गया है, तो उसी के हिसाब से हमें थोड़ा वर्क करना होगा। जो आपको नोट्स मिले हुए हैं सेकंड चैप्टर के, आपको उसमें से कुछ वर्क करना है, कुछ थर्ड वाले जो नोट्स मिले हुए हैं उसमें से दोनों को मिला के आपका एक सेकंड चैप्टर तैयार होगा। तो आप टिक कर लेना, जो जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी सिर्फ वही वर्क इसमें से करना है। इसमें जो आपको ये शब्द अनुवाद है, वर्ड ट्रांसलेशन है, ये तो चाहे आप सारी की सारी भी अगर आप रीड करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे इनकी तो जस्ट रीडिंग करनी होती है। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बेटा है वो आपको सारे के सारे ही करने हैं इसमें कंप्लीट जो दिए गए हैं। इनकी जो रीडिंग है वो मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे पहला है शिकारी खाद्य संग्राहक मानव। शिकारी खाद्य संग्राहक मानव का मतलब क्या है कि लगभग 20 लाख साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले आरंभिक आरंभिक लोग जो जानवरों को मारकर या पेड़ पौधों और फूलों को खाकर अपना भरण पोषण करते थे वे, तो मतलब शिकारी खाद्य संग्राहक मानव किसको माना गया कि जो 20 लाख साल पहले जो लोग जानवरों को मारकर या पेड़ पौधों और फूलों को खाकर अपना पेट भरते थे वो कहलाते थे। औजार, आरंभिक मानव के औजार पत्थर के बने होते थे। पत्थर के इन औजारों को मेगालिथ, माइक्रोलिथ और गुटिका कहते हैं। पुरास्थल आपको पता है ये वे स्थान जहाँ शिकारी संग्राहक खाद्य संग्राहक मानव के लिए पाए जाने के अवशेष मिलते हैं। मतलब जो ये जो आरंभिक मानव था वो मतलब किस तरह से जानवरों को खाने का काम करता था, ये सब उससे जुड़े हुए जो भी स्थान है तो वो जो अवशेष है वही कहलाते हैं पुरास्थल। आवासीय स्थल, वे स्थल जहाँ पर आरंभिक मानव रहा करते थे। नेक्स्ट इसके अंदर है, नेक्स्ट है दबाव शल्क तकनीक। ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी की थी। आरंभिक मानव के द्वारा पत्थर से औजार बनाने की तकनीक। आग की खोज, आरंभिक मानव ने आग की खोज की जिससे उसके लिए प्रकाश, मांस को पकाने और जंगली जानवरों को भगाने का काम किया गया। पूरा पाषाण काल, देखो पूरा पाषाण काल कौन सा था? पृथ्वी पर मानव जीवन के मिलने से लेकर 12,000 साल तक का, मतलब 20 लाख साल से पहले और 12,000 साल के बीच का जो काल है उसे पूरा पाषाण कहते हैं। फिर मध्य पाषाण, मतलब मध्य पाषाण युग जो 12,000 से 10,000 साल पहले का समय है। इसमें जो औजार थे वो माइक्रोलिथ या लघु पाषाण भी कहते थे उन औजारों को। नव पाषाण काल कौन सा था? जो 10,000 साल पहले शुरू हुआ है, ठीक है, उसको। शैल चित्रकला क्या होती है? शैल होती है चट्टाने, पत्थर। अब जो पत्थरों पर जो चित्रकला की जाती है उसे शैल चित्रकला कहा जाता है। नेक्स्ट है उद्योग स्थल, वह स्थान जहाँ पर औजार बनाए जाते थे पत्थर से, ठीक है, ऐसी जगहों पर पत्थर के टुकड़े मिलते हैं, उन स्थलों को उद्योग स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है घास के मैदान, जिन क्षेत्रों में अधिक उपजाऊ भूमि और अच्छी फसलें पैदा होती थी उसे घास का मैदान कहा जाता है। लघु पाषाण काल, लघु पाषाण काल का मतलब क्या है? इस काल में पत्थरों के औजार बहुत छोटे होते थे। ये आपको याद करने हैं बेटा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की अगर बात की जाए, सबसे पहले है चर्चा करें। चर्चा करें में जो ये पहला क्वेश्चन है, आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? ये शायद आपको पहले